हेलो विद्यार्थियों, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक होंगे। आप सभी को एक्टिविटी एजुकेशनल में सभी का स्वागत है। देखिए, हम आज 11वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, उनको हम याद कर लेते तो हम आसानी से सवाल सोल्व कर सकते हैं। देखिए, हम चलते हैं इनको। परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, जबकि एक क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाया जाता है। यानी परिमाप के एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी को, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी चारों ओर दूरी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जो इस बोर्ड के क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल, यानी जो ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके जो तल हैं या इसका क्षेत्रफल जो ये घेरा हुआ है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। चलो आगे दूसरा मुख्य बिंदु, आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई को सूत्र है। आयत का सूत्र क्या है? जब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसी तरह से तीसरा बिंदु, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरह से चौथा बिंदु क्या है? आयत की चौड़ाई। देखिए, आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि क्षेत्रफल में से लंबाई का भाग दिया जाता है, जो कि क्या सूत्र है? आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्या है? क्षेत्रफल बटा लंबाई। पांचवा बिंदु क्या है? पांचवा बिंदु आयत की लंबाई। देखिए, आयत की लंबाई हम कैसे ज्ञात करते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल दिया जाता है उसमें चौड़ाई का भाग दिया जाता है। जो चौड़ाई दी गई है उसका भाग देने पर जो माप आता है वो लंबाई कहलाती है। इसी तरह से छठा बिंदु क्या है? वर्ग का परिमाप। देखिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग क्या होता है कि चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए 4 इंटू भुजा होता है। सातवां बिंदु, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। इसी तरह से आठवां बिंदु, वर्ग की भुजा। देखिए, किसी वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो तो अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया जाता है वो अंडर रूट के माध्यम से हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नवा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसी तरह से 10वां बिंदु देखिए हम कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसी तरह से 11वां के बिंदु क्या कह रहा है? सभी सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए, सभी त्रिभुज के सर्वांगसमता होता है, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वे त्रिभुज के जिनका क्षेत्रफल बराबर होता है वो वही सर्वांगसम होता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल बराबर होता है वही सर्वांगसम होता है, नहीं होता है। अलग अलग भी हो सकते हैं, एक समान नहीं हो सकते हैं। 12वां बिंदु क्या कह रहा है? एक वृत्त का क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। देखिए, वृत्त की चारों ओर जो घेरा बना होता है, वृत्त बना होता है, उसके जो चारों में होता है वो क्या कहलाते हैं? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। 13वां बिंदु, वृत्त की परिधि पाई डी। देखिए, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या दिया गया है? पाई डी, जहां डी क्या है? डी व्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? डी व्यास माना जाता है। और पाई क्या माना जाता है? 22/7, यानी 22, या तो 22/7 मानो या 3.14 मान सकते हैं हम। 14वां बिंदु क्या कह रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वृत्त है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ आर क्या दिया गया है? यहाँ आर वृत्त की त्रिज्या दी जाती है। क्या दी जाती है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? एक वृत्त बना होता है जिसके बीच बिंदु से लगाकर कोनर तक जो होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाती है। पूरा तो व्यास कहलाता है, वो बाकी त्रिज्या कहलाती है। बाहर वाले आयत अथवा वर्ग का क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत अथवा वर्ग का क्षेत्रफल घटाने पर मार्ग
का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत बना होता है, ये जैसे ये मान के चलो ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकालना है। इसी के अंदर एक छोटा सा बोर्ड और लगा देते हम, इसी के अंदर एक छोटा सा बोर्ड लगा दे। जो बोर्ड लगाने पर क्या है, जो बाउंड्री बचती है, चारों में बाउंड्री बचती है, उस बाउंड्री का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कि बड़ा आयत है या बड़ा ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल निकालने के बाद छोटा ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, या छोटा आयत का क्षेत्रफल निकालना है। उसके निकालने के बाद बड़े में से छोटे आयत का या बड़े ब्लैक बोर्ड में से छोटे ब्लैक बोर्ड का आयत निकालने पर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहता है, बाउंड्री, जो कि इसका रास्ता मार्ग चारों में जो छूटा हुई जगह है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्या है, क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण। देखिए क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण हम कैसे करते हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो कि क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 mm मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 100 mm मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह से 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10,000 सेंटीमीटर होता है, कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसी तरह से 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो धन्यवाद, आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चों के पास ही पहुंचना चाहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं मेरे क्लासरूम में या कोचिंग में सीमित ही रखूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जहां तक हो उतना बड़े दूसरे बच्चे भी उनको पढ़े और रिवीजन अच्छी तरह से अच्छे नंबर लाए, परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाए। तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।